कभी सोचा है कि बच्चों की एक बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी कहानी में जिंदगी के कितने बड़े बड़े सबक छिपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे। देखने में तो ये बहुत सरल लगेगी, पर अंदर से उतनी ही गहरी और शानदार है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये जो प्यारा सा इलस्ट्रेशन स्क्रीन पर है ना, ये एक हिंदी टेक्स्ट बुक से है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक तरह से एक पहेली है। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एजुकेशन का एक ऐसा पार्ट छिपा है जिसे देखकर सच में आप भी सोचेंगे कि वाह क्या बात। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन किरदारों से, वही किरदार जिनके आसपास ये पूरा का पूरा सबक बुना गया है। तो ये हैं दो पक्की दोस्त, मेघा मुर्गी और बिगा बत्तख। अब हो क्या रहा है कि ये दोनों अपने तीन बच्चों को लेकर पास के एक गांव में लगे मेले में घूमने जा रही हैं। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सा खुशनुमा दिन। और बस यहीं पर एक छोटा सा डिटेल है जो इस पूरी कहानी का समझे इंजन है। एक को तैरना आता है, दूसरे को नहीं। बस इतनी सी बात, इसी एक फर्क पर पूरी कहानी और उसका जोरदार सबक टिका हुआ है। यही छोटा सा अंतर आगे चलकर एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है। मतलब वो पल जहां उनके इस मजेदार सफर पर अचानक से एक ब्रेक लग जाता है। और ये आ गई वो रुकावट, एक नदी। अब जरा सोचिए, एक ही जगह है लेकिन दोनों परिवारों के लिए इसका मतलब कितना अलग है। मेघा और उसके चूजों के लिए ये तो एक जानलेवा मुसीबत है, लेकिन बिखा और उसके बच्चों के लिए, अरे उनके लिए तो ये बस पानी है, एक खेल का मैदान। मेघा की जो असली घबराहट है ना, वो इन शब्दों से निकलती है, हम तो डूब जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस असली डर की आवाज है जो तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते। और बस यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर आता है कहानी का पहला और बहुत जरूरी सबक। ये पल सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं है, ये सिखाने के लिए है कि दुनिया में हर किसी की काबिलियत अलग होती है ना? और अपनी सीमाओं को पहचानना किसी भी समस्या को सुलझाने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर समस्या अपने साथ एक समाधान की संभावना भी लाती है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, एक कमाल के आइडिया की तरफ। इस कहानी का दिल, इसका समाधान एक बहुत ही खास, बहुत ही देसी शब्द में छुपा है, और वो शब्द है जुगत। तो ये जुगत आखिर है क्या चीज? ऐसे समझिए, ये एक देसी लाइफ हैक है। जब आपके पास रिसोर्स ज्यादा ना हो लेकिन दिमाग तेज चलता हो, तो आप जो कमाल का आउट ऑफ द बॉक्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालते हैं ना, बस वही है जुगत। ये शब्द सिर्फ एक तरीका नहीं, ये एक पूरी सोच है। तो भिखा ने ऐसी कौन सी जुगत भिड़ाई जिससे मेघा की ये नामुमकिन लगने वाली समस्या चुटकियों में हल हो गई? चलिए देखते हैं इस शानदार प्लान को एक्शन में। और ये देखिए, ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह देती है। बिखा की जुगत इतनी सरल और इतनी शानदार है कि इसे समझाने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं है। मुर्गी के चूजे बत्तखों की पीठ पर आराम से बैठकर नदी पार कर रहे हैं। कितना सिंपल और कितना असरदार है ना? कहानी में लिखा है कि सब खुशी से चिल्ला उठे और उन्होंने मिलकर नदी पार कर ली। सोचने वाली बात यह है कि ये जीत किसी एक की नहीं थी, ये टीम वर्क की जीत थी। ये इस बात का सबूत है कि जब हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं ना, तो फिर कोई भी नदी पार की जा सकती है। तो ठीक है, नदी तो पार हो गई, लेकिन अब जरा उन सबकों की बात करते हैं जो इस छोटे से सफर में हमेशा के लिए मिल गए। आखिर इस कहानी का मेन टेकअवे क्या है? ये हमें सिखाना क्या चाहती है? देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से ये कहानी ये सारी बातें समझा देती है। पहली बात, टीम वर्क से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दूसरी, हर किसी के पास कोई ना कोई अनोखी ताकत जरूर होती है। तीसरी, मुश्किलों से घबराना नहीं है, बल्कि जुगाड़ लगाकर रास्ता निकालना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की मदद करना जिनकी काबिलियत हमसे अलग है। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक नैतिक कहानी नहीं है, ये बच्चों को सिखाने का एक बहुत ही बेहतरीन, अच्छे से डिजाइन किया हुआ टूल है। और पता है, इस कहानी का असली जादू इसके खत्म होने के बाद शुरू होता है। टेक्स्ट बुक में कहानी के ठीक बाद कुछ सवाल दिए गए हैं, और यकीन मानिए, उन्हीं सवालों में इसको बनाने का असली मकसद छिपा है। और बस यही इस कहानी का असली जीनियस सामने आता है।
ये जो सवाल है ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सीखने के 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 समझ की जांच, मतलब उन्होंने नदी कैसे पार की। स्टेप 2 रचनात्मकता को बढ़ावा देना, अच्छा मेले में उन्होंने क्या किया होगा, सोचो। स्टेप 3 व्यक्तिगत जुड़ाव बनाना, आप मेले में कैसे जाते हैं। और स्टेप 4 अवलोकन कौशल विकसित करना, चलो गिनो कितने चूजे और बत्तख के बच्चे हैं। सोचिए, एक कहानी से दिमाग के हर हिस्से की कसरत, क्या जबरदस्त डिजाइन है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, बिखा के पास तैरने का हुनर था, जिससे उसने मेघा की मुश्किल नदी पार करा दी। हम सबके पास अपनी एक खास जुगत होती है, एक अनोखा हुनर होता है। सवाल बस ये है कि वो क्या है और हम उस हुनर से, उस स्किल से किसकी नदी पार करने में मदद कर सकते हैं।